नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वसन दर के बारे में। यानी कि श्वसन दर किसे कहते हैं, ये नॉर्मल कितनी होती है और इसे मापने का तरीका जो है वो क्या होता है। दोस्तों, श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है। बच्चों के लिए सामान्य श्वसन दर उम्र के अनुसार बदलती रहती है। और श्वसन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का एक प्रोसेस है। जब आप आराम कर रहे हों तो 1 मिनट के दौरान आप जितनी सांसें लेते हैं उसकी गिनती करके आप अपनी सांस लेने की दर को माप सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि श्वसन दर क्या और कितनी होती है और साथ ही इसे मापने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि श्वसन दर क्या होती है। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ऑक्सीजन उनके फेफड़ों में प्रवेश करती है और अंगों तक जाती है। जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। एक सामान्य श्वसन दर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को नियंत्रित रखती है और ये पूरी प्रक्रिया एक प्रणाली के द्वारा नियंत्रित होती है जिसे कि हम श्वसन ड्राइव कहते हैं। श्वसन दर हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। इसकी एक सीमा होती है जिसे डॉक्टर सामान्य मानते हैं। जैसे कि स्वस्थ वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट के बीच होती है और इस सांस लेने की दर में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से उसी दर से बाहर निकलती है। 12 से नीचे या 20 से ऊपर की श्वास दर जो है वो खतरे का संकेत होती है। और श्वसन ड्राइव को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है तंत्रिका केंद्रीय नियंत्रण। तो दोस्तों, तंत्रिका केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली वेंटिलेशन दर और हवा का सेवन की मात्रा निर्धारित करती है और यह सांस छोड़ने, सांस लेने और सांस लेने के पैटर्न को बताती है। दूसरा होता है सेंसरी इनपुट सिस्टम। सेंसरी इनपुट सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों को यह जानने देता है कि कितनी मात्रा में और किस दर पर सांस लेनी है और यह अड़चन जैसे कि केमिकल परिवर्तनों को भी पहचानता है। और बात की जाए मांसपेशीय तंत्र की, तो मांसपेशीय तंत्र अन्य प्रणालियों के संकेतों के अनुसार फेफड़ों को गतिमान करता है और यह श्वास के प्रोसेस को नियंत्रित करता है। श्वसन दर कम या ज़्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं। असामान्य श्वसन दर होने से कई तरह की चीज़ों का जो संकेत है वो मिल सकता है और कई बार काम और ज़्यादा श्वसन आपके गतिविधियों के कारण होती है, जैसे कि व्यायाम या फिर वॉकिंग, और यह एकदम सामान्य होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि श्वसन दर को कैसे मापा जाता है। तो श्वसन दर को 3 चरणों में मापा जा सकता है। जैसे कि 1 मिनट के लिए टाइम सेट करें। इसे मापने के लिए आराम करना चाहिए या बैठना या लेटना चाहिए। श्वसन दर मापने से पहले से किसी भी ज़ोरदार गतिविधि से बचें। टाइमर शुरू करें और 1 मिनट में ली गई सांसों की मात्रा को मापें। यह गिनकर किया जा सकता है कि आपकी चेस्ट कितनी बार उठती है। मापी गई श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कुछ आम कारक होते हैं, जैसे कि भावनात्मक स्थिति, शारीरिक फिटनेस, आंतरिक तापमान या फिर रोग और स्वास्थ्य की स्थिति। अब हम दोस्तों जानेंगे कि श्वसन दर बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक परिश्रम के बाद अधिक तेजी से सांस लेना सामान्य है। हालांकि कभी कभी तेज श्वास प्रत्येक सांस को खींचने के लिए संघर्ष कर सकता है। वहीं कुछ स्थितियों में श्वसन दर घट भी सकती है। तो आइए श्वसन दर के बढ़ने के कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें बुखार या फिर शरीर का अधिक गर्म होने के बारे में। तो दोस्तों, जब शरीर अधिक गर्म हो जाता है तो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाता है और उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तेज़ सांस लेने के कारण शरीर को अधिक ऑक्सीजन लेने में मदद मिल सकती है और यह एक व्यक्ति को गर्मी छोड़ने और उनके शरीर के तापमान को नीचे लाने में भी मदद करता है। बीमारियां, इन्फेक्शन की बात करें तो साइनस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और इन्फेक्शन के कारण श्वसन दर जो है वो बढ़ सकती है। हार्ट रोगों के कारणों की बात करें तो हार्ट संबंधी समस्याएं तेज सांस लेने के प्रमुख कारणों में से एक है, खासकर जब लक्षण कई दिनों तक बने रहते हैं। और जब हार्ट की मांसपेशियों और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप नहीं कर पाता है तो शरीर जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए तेजी से और तेज श्वास को ट्रिगर करके प्रतिक्रिया करता है। और ऐसे में हार्ट फेल्योर तब होता है जब हृदय शरीर के बाकी हिस्सों को ऑक्सीजन की मांग को पूरा नहीं कर पाता। और अन्य कारणों की बात करें तो डिहाइड्रेशन, अस्थमा, लंग्स कंडीशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, उत्तेजक दवाओं का ओवरडोज और लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट जैसी स्थितियां श्वसन दर के तेज होने या फिर बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि श्वसन दर घटने के क्या कारण होते हैं। तो इसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि शराब जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों को प्रभावित करती है। आप जितना अधिक इसका सेवन करते हैं उतनी ही श्वसन दर घटती रहती है।
नशीले पदार्थ और ड्रग्स की बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नशीले पदार्थों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। कुछ दवाएं डिप्रेशेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं, जबकि अन्य उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। ब्लड प्रेशर से लेकर श्वसन दर तक इसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर देखा जा सकता है। मारिजुआना, भ्रम पैदा करने वाली दवाएं और ओपियोइड सभी श्वसन दर को घटाने या फिर कम करने के लिए जानी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म फेफड़ों की मांसपेशियों को कमज़ोर कर सकता है, जिससे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और यह आपकी सामान्य श्वसन दर को धीमा कर सकता है। दिमाग की चोट या स्ट्रोक की बात करें तो ब्रेन में लगी चोट या स्ट्रोक की सामान्य जटिलताओं में से एक श्वसन प्रणाली की शिथिलता है। स्ट्रोक के कारण श्वसन दर में परिवर्तन मामूली से गंभीर हो सकता है। और स्लीप एपनिया की बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि नींद के दौरान आपके सांस लेने का तरीका बाधित हो जाता है और इससे श्वसन दर घटने लगती है। तो दोस्तों, श्वसन दर हर एक व्यक्ति में अलग होती है। बच्चों से लेकर वयस्कों में यह अलग अलग होती है। आमतौर पर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट स्टैंडर्ड मानी जाती है और आप आराम से 1 मिनट का टाइमर लगाकर अपनी श्वास को काउंट कर सकते हैं। आपको अगर सांस लेने में कठिनाई हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका सही तरह से इलाज करवाना चाहिए। तेज़ और उखड़ी हुई सांस एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, हालांकि इसकी गंभीरता भिन्न हो सकती है। तेज़ी से सांस लेने पर या सही तरह से सांस न आने पर डॉक्टर से तुरंत आपको संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।